वेलकम टू एडेक प्लेटफॉर्म बच्चों, वंस अगेन वेलकम। जैसे कि आप सब जानते हो यूनिट एंड मेजरमेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा है। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने नीट के पीवाईक्यू कवर किए थे, नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल कवर किए, तो सिमिलरली आज के क्लास में जेई एग्जाम में पीवाईक्यू कवर लेके आए हैं। जेईई एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए चैप्टर 1 में से, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा आने वाली एग्जाम में कैसे कैसे सवाल हमारे आएंगे, जेई एग्जाम में कैसे किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। वंस अगेन माई सेल्फ राजन कोटिडिया बच्चों। तो ठीक है, तो जैसे वीडियो आपको स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, उसमें क्वेश्चन तो चलते रहेंगे वन बाय वन। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, बाजू में मेंशन भी क्या होगा, जेईई एग्जाम में कौन से साल में पूछे गए सवाल है। वीडियो को पॉज करना है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है, देन यू कैन चेक आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। जो कंसेप्ट तो वही हो गए जो हमने पूछे गए, जो प्रीवियस जो चैप्टर में पढ़े हुए सही सारे कॉन्सेप्ट वही हो गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जेईई 2022 का सवाल है, जेईई 2022 का सवाल है। क्या कहता है, देखिए फंडामेंटल माना है किसको किसको, मोमेंटम को, एरिया को, टाइम को फंडामेंटल माना है। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर जो बच्चे पढ़ गए होंगे उसको पता होगा, फ्लूइड्स के दो लेयर जब के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वहां पे लगता है, उससे बेस से वहां एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन एफ बराबर वहां पे एन ए डीवी बाई डी एक्स, वहां पे जो एन जो आपको ये दिख रहा है स्मॉल एन, वो होता है बच्चों, उसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी dx अपॉन dv, ठीक है। तो वहां से देखो ये टर्म निकलेगा, एन का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, देखो m1 L1 T माइनस 2, नीचे का एरिया L2 है, dx का क्या होगा, L होगा, L वेलोसिटी का L1 T माइनस 1 होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या निकाल देंगे, m1 L1 है, नीचे 1 LL, तो कैंसिल, देखो यहाँ पे ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा L का, नीचे 3 है तो एक कैंसिल हो गया, L⁻⁻1 हो जाएगा। ये ऊपर आएगा तो क्या आएगा बच्चों, T⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है, -1। तो ये किसका आ गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब हमको किसका निकालना है, देखो ये जो हम पढ़े हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करिए, तो देखो तो सबसे पहले मोमेंटम है, मोमेंटम का कितना पावर वी डोंट नो, x मैंने सपोज कर दिया। वेलोसिटी एरिया का कितना पावर है तो पता नहीं, तो मैंने क्या सपोज कर दिया, y कर दिया बराबर। ये कलर चेंज क्यों हो रहा है, मोमेंटम का x, एरिया का y, और किसका है, टाइम का क्या है, z पावर है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो आपको इसमें x y z निकालना है हमको बराबर। अब देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम निकाले, क्या निकाला, m1 और क्या निकाला, L-1 T-1, प्रोपोर्शनल से इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होगा नहीं। प्रेशर, मोमेंटम मतलब मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी है, मोमेंटम में प्रेशर नहीं है, ध्यान देना। मोमेंटम मास मल्टीप्लाई m1 L1 T-1 का x पावर, ठीक है। एरिया का क्या होगा, 1 L2 हो गया तो उसका y पावर हो जाएगा। टाइम की बात करें तो टाइम का क्या होगा, z पावर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेस कॉमन होगा तो बच्चों पावर का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, m1 L-1 T-1 बराबर। तो यहाँ पे m का कितना पावर हो जाएगा, तो m का x हो जाएगा। l की बात करें तो l का x, यहाँ पे क्या होगा, l का ये 2 है तो 2 + x + 2y हो जाएगा। टाइम की बात करें तो बच्चों -x + z हो जाएगा। अब देखो बेस कॉमन होगा तो बच्चों पावर का कंपैरिजन कर देंगे, तो x बराबर क्या दिख रहा है आप सबको, 1 दिख रहा है, हाँ सर 1 दिख रहा है। यहाँ पे ये दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू मिली तो z की हम निकाल लेंगे, टाइम की कंपैरिजन करो तो -x + z इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा। x की वैल्यू -1 आ गई है तो -1 + z इक्वल टू क्या आएगा, -1 तो z की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, z 0 हो जाएगा। यहाँ पे y ये वाले के टर्म को कंपेयर करते हैं बच्चों, x + 2y इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए x + 2y बराबर -1 होगा, क्योंकि l बेस है, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। x की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, पुट कर देते तो y की मिल जाएगी बच्चा लोग, तो 1 + 2y इक्वल टू क्या आएगा, -1 हो जाएगा। उधर गया तो -1 तो ये क्या -2 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ रहा है, देखो तो -1 आ रहा है। तो हमको क्या मिल गया, x y एंड z तीनों मिल गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे p की जगह पे x की जगह पे क्या है, 1 आया बराबर। एरिया में
y की जगह पे क्या है तो सर -1 आया, और टाइम की जगह पे क्या है 0 आया, तो P1 A -1 T0 कौन सा ऑप्शन है देखिए, तो कौन सा ऑप्शन है देखो यहाँ पे सर A फॉर अहमदाबाद लग रहा है, हाँ सर ये बराबर वही ऑप्शन है। ठीक है बच्चा लोग, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका A फॉर अहमदाबाद वाला आंसर रहेगा। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, तो सिमिलरली फिर वही चीज बताओगे बच्चों, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए। ये जो जेई 2022 का सवाल है जो हमने पढ़ा बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी इसको माना है, ये सवाल रहता ही है, ये सवाल आता ही है, नीट हो जेई हो, एक सवाल तो कंटिन्यू रहता ही है बराबर, तो सेम मेथड से कर देना है आपको। चलो दूसरा क्या क्वेश्चन है देखो, एनर्जी डेंसिटी U बराबर बच्चों दिया है अल्फा अपॉन बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन KT, वेर सिमिलरली जेई 2022 का सवाल है, वीडियो को पॉज करके खुद करिए। अल्फा बीटा कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, डायमेंशन ऑफ किसका निकालना है, बी का निकालना है। बी कहाँ है देखिए, अब सब जानते हो, देखो ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, अल्फा अपॉन बीटा के बराबर। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, साइन वाली डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो U इसका और इसका डायमेंशन हमको कंपेयर करना है, पर यहाँ दोनों अननोन है। अल्फा का भी डायमेंशन हमको पता नहीं है सर, बीटा का भी डायमेंशन पता नहीं है, तो हमको तो सर बीटा का चाहिए, पर उसके लिए मेरे को अल्फा चाहिए, अल्फा का डायमेंशन मेरे को चाहिए, तो उसको कहां से निकालूंगा, तो ये हो यहाँ पे साइन के अंदर जो साइन थीटा वाला टर्म है, साइन थीटा इक्वल टू बच्चों देख सकते हो साइन क्या है, तो अल्फा एक्स प्लस KT लिख दूंगा, तो देखो तो ये थीटा है, ये है, तो ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, तो थीटा का तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी के स्टेरेड, देखो इस थीटा क्या होगा हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन होता नहीं है, तो इसका भी क्या होगा डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, अल्फा एक्स अपॉन KT का डायमेंशन होगा, तो उसके बराबर क्या मैं ले लूंगा M0 L0 T0। अब उसके बाद मेरे को अल्फा का चाहिए, एक्स का पता है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का पता है, टी टेम्परेचर का भी पता है, तो उससे मिल जाएगा अल्फा का। तो देखो देखिए, तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे साइन अल्फा एक्स अपॉन KT इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन अल्फा बराबर अल्फा का चाहिए अपने को बराबर, तो एक्स का KT अपॉन साइन, सॉरी डायमेंशन, अरे यार थीटा, ठीक है समझ में आ रही बात सबको। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन पता है, अब देखो एक्स तो पता है, टी के का निकालना पड़ेगा, के क्या, के बच्चों है आपका क्या है भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये गैस इक्वेशन होगा, ये गैस इक्वेशन है बच्चा, वहां से बच्चों आपको क्या आएगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, वहां पे के का डायमेंशन निकलेगा, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, तो के बराबर क्या होगा PV अपॉन टी हो जाएगा। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो M1 L1 T -2, नीचे एरिया का L2 आ गया, वॉल्यूम मतलब L³ आएगा, और नीचे टेम्परेचर में थीटा बनाएगा। ठीक है, तो M1 क्या होगा L2 होगा, T -2 होगा, थीटा -1 होगा, ये किसका आ गया K का डायमेंशन आ गया बराबर। बाकी सब तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे तो अल्फा यहाँ पे लिख देता है अल्फा है, इसका एक्स का क्या है L1 लिख दिया बराबर, के की बात करें तो क्या आएगा ये वाला लिख देना है तुम लोग को बराबर की, तो लिख देते हैं देखो M1 L2 T -2 थीटा -1 बराबर। अब देखो एक्स की है नीचे टेम्परेचर का, वो ये भी टेम्परेचर, तो थीटा का +1 लिख देंगे, इसका डायमेंशन क्या होगा तो M0 L0 T0। समझ में आई बात सबको बराबर। हमको किसका चाहिए अल्फा का डायमेंशन, ये निकाल देते, हमको जरूरत नहीं अभी। चलो हमको किसका डायमेंशन निकालना है सर अल्फा का निकालना है, तो अल्फा को सब्जेक्ट बना देते हैं। देखो अब देखो M है M1 एक ही है, तो इसको ये उस तरफ भेजेगा तो क्या होगा M1 हो जाएगा। L की बात करें बच्चों तो L का 2 पावर ये नीचे आएगा तो क्या होगा 2 - 1, तो क्या होगा सर L का 1 पावर हो जाएगा बराबर। अब देखिए T का -2 पावर है बच्चों, तो क्या आएगा
टी का -2 हो जाएगा, थीटा का 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अल्फा का डायमेंशन आया मेरा, बराबर, ठीक है सब। अब नॉर्मल, अब इजी हो गया। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होगा, नॉर्मल डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होगा। तो डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूंगा, डायमेंशन ऑफ सर अल्फा अपॉन क्या लिख देंगे, बीटा लिख देंगे बच्चों, बराबर। अब अल्फा का है, बीटा का हमको फाइंड, वो मिल गया, बीटा का हमको फाइंड करना है। यू एनर्जी मतलब एनर्जी, डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी की बात करो, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिख दो, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो देखो इसका एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, एनर्जी फिर से पता, एक स्टेप और लिख दे, चलो, डायमेंशन ऑफ एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल डायमेंशन हो क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा रहेगा, ठीक है। अब देखिए एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का क्या होगा, m1 L2 T-2 का, वॉल्यूम का L3 होगा, अल्फा का तो हमको उसका मिल गया, क्या मिला, m1 L1 T-2, ये बीटा का है, बीटा का हमको फाइंड करना है बच्चों, बीटा का फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो मिल जाएगा ना, फिर तो ये वाला मिल जाएगा। जगह की कमी है बट इधर थोड़ी अपनी एडजस्ट कर देते हैं बीटा का। अब देखो बीटा को सब्जेक्ट बना देते हैं, इसको यहां ले लेते हैं, मास m1 m, तो ये मास में 0 हो गया, m 0 हो गया। l की बात करें तो एक हो l, ये 1 हो जाएगा, उधर गया तो l का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, L 3 4, ठीक है। L का क्या पावर हो गया, 2 हो गया। टाइम की बात करें तो टाइम में भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो टाइम का भी क्या हो गया, 0 हो गया। m0 L2 T0 बराबर जा रहे, सही जा रहे, बराबर जा रहे, m1 L2 T-2, चलो बराबर किया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको D फॉर दिल्ली दिख रहा है बच्चों, ये वाला क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आई बात सबको, बराबर करते जाएंगे, रुकना नहीं है बच्चों, बस वैसे करते जाना है, मजा आता रहेगा। बस वीडियो को जितने क्वेश्चन खुद से करोगे उतने फायदे में रहेगा। जोरदार ताकत लगाएंगे बच्चों, मजे शांति से करते जाना है, और एकदम कहते हैं फाड़ देना है हमको, यहाँ पे धुआं धुआं कर देना है। चलो सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन बच्चों वैसा ही है। अब सारे जेई 2022 के सवाल है क्या, चलो उसके बाद जेई 2021 का है, ठीक है। ये भी बच्चों जेई 2022 का सवाल है। क्या दिया है देखो, एक्सप्रेशन देखो, पी दिया है, पी क्या पहले रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको किसका एक्सप्रेशन, पी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, पी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसको पी बराबर अल्फा अपॉन बीटा है, log KT अपॉन बीटा एक्स। सेम वे क्वेश्चन है, जो अभी किया वैसा ही क्वेश्चन है, बराबर। तो आप करिए, खुद से करने की कोशिश करिए। log KT अपॉन बी एक्स, देखो log के अंदर जो टर्म होता है बच्चों, log के अंदर जो टर्म होगा वो जो मान log ये उसका ये क्या होगा, उसका पूरे का डायमेंशन नंबर्स होता है। ये क्या होगा, कुछ भी मिले क्या होगा, नंबर्स होगा, नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता। अगर log ये जो टर्म है, जो कुछ भी रख दिया, उसका जो आंसर आएगा वो तो नंबर्स में आएगा, उसका डायमेंशन नहीं होगा, उसका m0 L0 T0 होगा, बराबर। ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, अल्फा अपॉन बीटा के बराबर होगा। ये पूरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, पर उसके अंदर जो टर्म है ये भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, अल्फा एक्स अपॉन। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम किसका डायमेंशन निकाल देंगे, बीटा का निकालेंगे। बीटा का निकाल के फिर यहां रख देंगे तो हमको अल्फा का मिल जाएगा, बराबर। तो अब देखो डायमेंशन ऑफ किसका डायमेंशन, के टी अपॉन बीटा एक्स, डायमेंशन ऑफ के टी अपॉन बीटा एक्स उसके बराबर, किसके बराबर होगा, तो सर m0 L0 T0 के बराबर होगा, m0 L0 T0 के बराबर होगा। के का हमको क्या करना है, तो के का डायमेंशन, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी पड़ा, पीवी बराबर के टी। यहां से साउथ में लास्ट क्वेश्चन से बच्चों डायरेक्ट लिख देता हूं, भेजामारी नहीं करते हैं। के का डायमेंशन अभी क्या लिखा था, m1 L2 T-2 थीटा -1, तो के का क्या था, m1 L2 T-2 थीटा -1,
ये के का डायमेंशन आ गया। बाकी तो सब नॉर्मल सी बात है। टी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, टी टेम्परेचर है कि भाई टी टेम्परेचर, टेम्परेचर का थीटा 1 हो जाएगा। बीटा का हमको क्या होगा, डायमेंशन चाहिए। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो सब वैल्यू पुट कर देते, के का हमको मिल गया तो क्या मिला, m1 L2 t-2 थीटा -1। देखो और थीटा का बच्चों 1 हो गया, बीटा का हमको चाहिए x मतलब L1 आ गया, m0 L0 t0। तो b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 देखो, b2 क्या कहता है, m1 L1 कह रहे हैं t-, b2 ये आ रहा है। चलो फिर तो बच्चा मजा है, मजा ही है। देखो ये क्या आ रहा हमारा, p डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो देखो डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा डायमेंशन किसका, अल्फा अपन बीटा का लिख देगा, अल्फा अपन बीटा का बराबर। तो आप p का डायमेंशन क्या है, देखो तो p का बच्चों डायमेंशन है, p तो डायमेंशन है सर m0 L0 t0 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो अल्फा का बच्चों डायमेंशन वो तो फाइंड करना है। बीटा का क्या है, m1 L1 t-2। तो अल्फा का वही होगा जो बीटा का होगा, m1 L1 t-1। तो क्या आ रहा है देखो, तो कौन सा ऑप्शन है, C फॉर चेन्नई लग रहा है। हाँ सर यही है बराबर। मजा आ रहा है सबको, ठीक है। बस वैसे करते जाना है भाई, रुकना नहीं बच्चों, बस आगे बढ़ते ही जाओ, ठीक है, चलते ही जाओ। चलो कौन सा क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है बच्चों, मजा आ जाए एकदम। ये रात के बजे अभी बच्चों, बच्चे 4 बजे हैं, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मजा आ रहा है। कहते ना ये मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर चले जाए। शाबाश सर, चलो चलते जाओ। एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और मास, और जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है रिस्पेक्टिव। तो डायमेंशन ऑफ पी इन द फॉर्मूला देखो, तो आपको क्या निकालना है, पी का डायमेंशन निकालना है। ये टर्म आपको दे दिए है, जे 2021 का सवाल है, ये आपको टर्म दिया है पी बराबर ये। तो आपको बस सबसे पहले ये सबका डायमेंशन आना चाहिए। तो क्योंकि सिंपल से कर देते सर, एनर्जी का क्या होगा, बच्चा जानता है सर, एनर्जी का तो वर्क डन के बराबर होता है, m1 होता है L2 होता है t-2 होता है, ठीक है। वर्क डन एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एनर्जी का भी वही डायमेंशन होगा, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट, तो उसका फॉर्मूला होता है mvr, ये मास का m1, वेलोसिटी का L1 t-1, और ये इसका L1 हो गया। तो सब कुछ मिला के m1 L2 t-1 होता है, एंगुलर मोमेंटम का L का आ गया, एनर्जी का आ गया। देखिए फिर किसके, m मतलब मास का, तो सर मास का मास ही होगा, m1 ही होगा। और क्या है बच्चों, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन चैप्टर में क्लास 9th में भी पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े होगे अभी देखो 11th में भी आते हैं, पढ़ चुके तो ठीक है। ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है, वहां से जी का यूनिट निकाल देंगे तो क्या Fr²/m1m2 हो जाएगा। फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, तो फोर्स बच्चों, फोर्स का डायमेंशन तो जानते ही हो, अभी रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो सर, देखो फोर्स का बच्चों m1 L1 t-2, इसका L2 हो जाएगा, ये इसका m2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, m-1 ये क्या होगा, L3 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। ये क्या आ गया, g आया हमारा। तो g का डायमेंशन भी मैं लिख दिया सर, m-1 L3 t-2। अब देखिए, अभी देखते जाओ तुम लोग। देखो p बराबर क्या हो जाएगा, e L² m-5 और g⁻2 है। अब सब वैल्यू पुट करनी है, E का, L का, M का और G का पुट कर देना है तुम लोग को। देखो अभी बच्चों क्या करते, वैल्यू रख देते। क्या एनर्जी का देखो आपको मिल गया, क्या मिला यहाँ पे देखो, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे m1 L2 t-1। देखिए तो m1 L2 t-2 ये आ गया, उसका कुछ ना 1 पावर L, एंगुलर मोमेंटम उसका क्या है m1 L2 t-1 का कितना पावर हो जाएगा 2। मास की बात करें तो क्या आएगा, मास का -5 पावर का। जी की बात करें तो ये मिला, क्या मिला, m-1 L3 और ये t-2 का कितना पावर है बच्चा,
तो -2 पावर है, बराबर -2। अब देखो सिंप्लीफाई कर देते तो मास का कितना हो जाएगा, मास का 1 पावर देखो, और यहाँ पे 1 + 2 तो ये 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा -5 हो जाएगा, और ये -1 -2 तो ये +2 हो जाएगा, बराबर। अब देखो एल की बात करें तो एल का क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 to 2 हो जाएगा, ये 2 वाला है, ये 2 + 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। टाइम की बात करें तो देखो टाइम का क्या है, -2 है, ये -2 है, और ये +4 है, तो सबको ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3, ये M0 L0 T0, ये डायमेंशन लेस, मतलब कौन सा, C फॉर चेन्नई लग रहा है, हाँ सर यही है हमारा C फॉर चेन्नई, सॉरी D फॉर दिल्ली, मैं भी लोचे मारा हूँ यार, क्या चाहे भाई P1 नहीं सर, ऐसे दिए जा रहे हो। M0 L0 T0 D वाला आंसर रहेगा ये वाला, बराबर। JEE 2021 का सवाल, ठीक है, करते जाना है बच्चों, रुकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, JEE 2021 का भी सवाल है बच्चों। फोर्स को रिप्रेजेंट किया है, फोर्स बराबर A cos BX प्लस C sin DT, डायमेंशन निकालना AB/D, बस वैसा ही है, आराम से करेंगे बच्चों। देखो ये मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। चलो अभी A बराबर A cos BX प्लस C sin DT, तो आपको निकालना है बच्चों A, D और B का डायमेंशन, बराबर। अब F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स। देखो फोर्स का डायमेंशन और A का डायमेंशन सेम होगा, फोर्स का डायमेंशन और C का डायमेंशन सेम होगा। अंदर BX ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, DT भी फाइन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो देखो A का पहले मैं डायमेंशन लिख देता हूं, तो डायमेंशन ऑफ A किसके बराबर होगा बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ A बराबर होगा सर डायमेंशन ऑफ फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। तो डायमेंशन देखो A बराबर, ये फोर्स का डायमेंशन तुम लोग जानते हो क्या होगा बच्चों, M1 L1 T-2 होता है, ये फोर्स का A का फोर्स का डायमेंशन आ गया, बराबर। अब देखो मेरे को किसका चाहिए, BX का चाहिए, BX का डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ BX बराबर क्या होगा बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ BX वो बोलो किसके बराबर होगा सर, वो M0 L0 T0 के बराबर होगा। कैसे पता चला सर, X क्योंकि ये अंदर का साइन कोस थीटा है, थीटा का डायमेंशन होगा नहीं बच्चों, बराबर। तो ये बीटा ये क्या होगा, L1 हो जाएगा, M0 L0 T0, तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, L-1 हो जाएगा सर। हाँ सर बराबर जा रहे हो। अब बोल दो DT का भी से मेरे को A B और DT का भी तो बोल दीजिए साथ में भी सर। डायमेंशन ऑफ DT क्या होगा, डायमेंशन ऑफ DT वो किसके बराबर। अब देखिए तीनों का डायमेंशन मिल गया, फिर बच्चों क्या कहते हैं AB/D, ये वाला टर्म में हमको इसका चाहिए, उसमें रख देते वैल्यू, और क्या सर, सिंपल सी बात है। डायमेंशन AB/D का हमको डायमेंशन निकालना है, तो A का बच्चा डायमेंशन क्या है, M1 L1 T-2, B का डायमेंशन क्या है सर, L-1 आया, D का डायमेंशन क्या है बच्चा, T-1 आया। देखिए पुट कर देते M1 तो M1 आ जाएगा, L की बात करें तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, L0 हो जाएगा, T की बात करें तो सर T-1 हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, M0 L0 T-1, तो यहाँ पे बच्चों M1 L0 T-1 AB/D सही जा रहे क्योंकि लोचा मारा है M1 L1 T-T AD/B। अरे क्वेश्चन में हमने सर लोची मार दिया। डायमेंशन किसका निकालना है, AD/B का निकालना, तो डायमेंशन ऑफ AD/B का देखो, तो A का क्या है M1 L1 T-2, D का क्या है सर T-1, B की बात करें तो LB का L-1 आ गया, बराबर। अब देखो M1 तो M1 ही है सर, उसके साथ ऊपर नीचे कोई नहीं है। L की बात करें तो ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो L की बात करें L2 आ जाएगा। T की बात करें तो T का क्या आएगा, -3 आएगा। अब मैच कर लो आंसर, कौन सा आंसर आ रहा है, M1 L2 T-3। हाँ सर A फॉर अहमदाबाद लग रहा है सर, सही आ रहे, नहीं, ये वाला है सर, दिल्ली है,
ये है ही नहीं हमारा, कौन सा है, डी फॉर दिल्ली वाला, ये करेक्ट आंसर है बच्चों। ये मजा आ गया सर, ठीक है। अब देखो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, टाइम नहीं वेस्ट करते, बराबर आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो इन टिपिकल जेई 2021 का सवाल है, देखो क्या कह रहे हैं, कंबंशन इंजन गैस मोलिक्यूल्स, ये एक इक्वेशन दिया है, W बराबर अल्फा स्क्वायर बीई माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, एक्स डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी टेम्परेचर है, अल्फा बीटा कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ अल्फा चाहिए। अब देखो नॉर्मल सी बात है, हमको किसका निकालना है डायमेंशन, डायमेंशन किसका निकालना, डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी डायमेंशन। अब देखो वर्क डन का डायमेंशन किसके बराबर होगा, वर्क डन का डायमेंशन होगा बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा के बराबर होगा। ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो मेरे को अल्फा का चाहिए तो मेरे को बीटा का पता होना चाहिए, बीटा का चाहिए इसलिए मेरे को ये टर्म्स को ये वाली टर्म्स है वो वाली, ये वाली टर्म्स को उसके डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, ये वाली डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बराबर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, W बराबर डायमेंशन ऑफ W, इसके लिए डायमेंशन ऑफ इसका है अल्फा स्क्वायर बीटा है, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे डायमेंशन बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा के टी, उसके बराबर क्या होगा सर M0 L0 T0 होगा, बराबर बच्चों जा रहे हैं, हाँ सर सही जा रहे हो, मजा आ रहा है सर, हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। बीटा एक्स स्क्वायर की बात करें तो एल स्क्वायर आएगा, ठीक है सर। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, फिर से वही चीज नहीं कर, अभी आगे पढ़ चुके हैं हम लोग, याद रख लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, कहाँ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे, बोल्ट्जमैन आजा तू आजा मेरी बाहों में, देखो के कहाँ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये रहा, ये वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको अभी वहां पे, वो वाला क्वेश्चन m1 L2 T माइनस 2 थीटा माइनस 1, याद रख लेते हैं m1 L2 T माइनस 2 थीटा माइनस 1, m1 L2 T माइनस 2 थीटा माइनस 1, m1 L2 T माइनस 2 थीटा माइनस 1, ये बोल्ट्जमैन आ गया। T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, T टेम्परेचर कर रहा है, टेम्परेचर का थीटा 1 आ गया, बराबर इसके m0 L0 T0। अब देखो फिर से बीटा का डायमेंशन मिल जाएगा, यहाँ पे बीटा का डायमेंशन क्या आएगा, देखिए तो बीटा का बच्चों आएगा, m1 की बात करें तो m1 का m1 ही आएगा, l की बात करें तो 2, ऊपर से 2 कट जाएगा तो l 0 हो जाएगा, टाइम की बात करें तो टाइम को काटने वाला कुछ नहीं है, ये तो माइनस थीटा प्लस थीटा 0 हो गया, बीटा का मिल गया। तो अब यहां से तो हो गया ना, फिर डायमेंशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन किसके बराबर होगा, तो m1 L2 T माइनस 2, ठीक है, अल्फा स्क्वायर वो चाहिए, बीटा का डायमेंशन आपको दिया है, क्या दिया है m1 L0 T माइनस 2, ठीक है। अब देखो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होगा, m1 से m1 कट के m0 हो जाएगा, L से T0 हो जाएगा, m0 L1 T0, कौन सा ऑप्शन है, मैच करो सर, ये डी फॉर दिल्ली वाला आंसर है, यस सर सही है, यस सर। ये भी लोच मार रही है कभी कभी, अच्छा ठीक है, ये वाला ठीक है सर, ओके बच्चा। चलो उसके बाद क्या कह रहे हैं, जेई 2019 का सवाल है, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, प्लांक कांस्टेंट, उसको फंडामेंटल माना है, बराबर, और हमको किसका निकालना है, मोमेंटम का निकालना है। देखो पहले तो पता होना है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बराबर क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, बराबर। इसका फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m1 L1 T माइनस 2, इसका L1 होता है, तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला है कि m1 L0 T माइनस 2, ये पता होना चाहिए। प्लांक कांस्टेंट बच्चों, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कि मास mr स्क्वायर होगा, पढ़ चुके होगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होगे तो ये खाली फॉर्मूला देख लेना, बाकी आगे के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो मास का m1 आएगा, L2 आएगा, T0 आएगा, फिर क्या आएगा प्लांक कांस्टेंट, उसके लिए h, उसके लिए एक फॉर्मूला E बराबर HF होता है बच्चों, तो वहां से h की वैल्यू निकलेगी, E बराबर F आएगा, E अपॉन F आएगा, सॉरी, एनर्जी का m1 L2 T माइनस 2 है, फ्रीक्वेंसी का 1/T है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 L2
टी माइनस वन हो जाएगा। ये किसका आगे एनर्जी का भी हमको सॉरी प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन पता चला। अब किसका हमको निकालना है मोमेंटम का। मोमेंटम का क्या होगा मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो P बराबर mv, इसका बच्चा जानता है m1 l1 t माइनस वन। अब देखो अब क्वेश्चन आसान हो गया। मोमेंटम किसके ऊपर रिप्रेजेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यार, ये सरफेस टेंशन का x पावर, ओके, मोमेंटम इनर्शिया का y पावर, इसका y पावर, और प्लैंक कांस्टेंट का क्या है कि z पावर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो तीनों का ये मोमेंटम का सबका डायमेंशन रख दिया तो m1 L1 t माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशन होगा नहीं, एस का डायमेंशन ये है m1 L0 t माइनस टू, m1 L0 t माइनस टू का कितना पावर x हो जाएगा। आई की बात करें तो इसका क्या होगा m1 L2 t0, m1 L2 t0 का कितना होगा y पावर हो जाएगा। h की बात करें तो h का डायमेंशन क्या होगा m1 L2 t माइनस वन, t माइनस वन का z पावर हो जाएगा। अब देखिए कंपैरिजन कर देते हैं तो m1 L1 t माइनस वन, अब देखो मास का कितना होगा यहाँ पे x होगा, मास का x, यहाँ पे फिर से प्लस y हो जाएगा, बेस कॉमन और ये प्लस z हो जाएगा, ठीक है। l की बात करें तो क्या होगा, l का यहाँ तो कुछ नहीं है तो l का 2y और यहाँ 2z है, 2z है। टाइम की बात करें तो -2x -z, कंपैरिजन कर दो। तीन इक्वेशन मिलेंगे, तीनों को सोल्व करना है आपको यहाँ पे। तो पहला इक्वेशन क्या मिला x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 आया, 2y प्लस 2z बराबर 1 आया, 2y प्लस 2z इक्वल टू क्या है 1 आया। तो y प्लस z की वैल्यू है क्या आएगी, देखो तो 1/2 आएगी। ये वाली वैल्यू 1 पुट करनी है तुम लोग को, कहाँ पे पुट करनी, इधर पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो तो बच्चों x की वैल्यू आएगी 1/2 आएगी, x की 1/2 तो y x की 1/2 आई तो यहाँ से मेरे को z मिल जाएगा -2x माइनस z इक्वल टू -1, ये सब प्लस हो जाएगा। x की 1/2 लिए 1 हो गया, z बराबर 0 आएगा, z 0 आएगा तो y क्या हो जाएगा 1/2 आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे कहाँ लिख दूं, इधर ही लिख देता है। x की जगह पे देखो तो यहाँ पे s की बात कर रहा हो तो x की वैल्यू क्या है 1/2 आई, x की 1/2 आई बराबर। और i की बात करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, z 0 आया तो y की वैल्यू 1/2 आएगी, ये वाली 1/2 हो जाएगी, y 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो y की बात करें सॉरी i की 1/2 आएगी और z क्या आया सर 0 आया। कौन सा ऑप्शन है मैच कर लो, मेरे को ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों, ये वाला सही होगा, ठीक है। समझ में आई बात, वैसे करते जाना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, जेईई 2019 का सवाल है। टाइम का आपको एक्सप्रेशन निकालना है। टाइम किसके किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड है, प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड है, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड है। तो आपको टाइम का डायमेंशन सॉरी टाइम का फॉर्मूला निकालना है। देखो टाइम किसके ऊपर डिपेंड है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी का कितना पावर हो x हो जाएगा बराबर, प्लैंक कांस्टेंट एच का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ओके, और c का क्या पावर हो z हो जाएगा बराबर। अब ये सब डायमेंशन रखना है, सबके फॉर्मूला रख देने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो सब पता है तुम लोगों। अभी हमने जी का निकाला था, जी का इधर निकाल देता हूं तुम लोग बराबर, एक बार इधर, चलो इधर ही हो जाएगा। जी का डायमेंशन निकालना, ये याद रखना है, ग्रेविटेशन जी m1 m2 अपन r स्क्वायर तुम लोगों को बराबर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा fr स्क्वायर अपन m1 m2 हो जाएगा, m1 L1 t माइनस 2, इसका L2 हो जाएगा, इसका m2 हो जाएगा। देखो तो इसका जी का डायमेंशन क्या बन जाएगा, जी का डायमेंशन m1 -1 सॉरी, L का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, T का क्या होगा माइनस, ये G का डायमेंशन आया H, E बराबर क्या होगा HF होगा, H बराबर क्या होगा E/F होगा। E की बात करें तो m1 L2 T माइनस 2, फ्रीक्वेंसी की बात करें 1/t आएगा बच्चों, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, m1 L2 T -1 हो गया, E का मिल गया, H का मिल गया सॉरी, C स्पीड ऑफ लाइट, C का L1 T -1 बराबर। अब देखो सब पुट के दे दिए यहाँ पे,
टाइम की बात करें तो T1, वहां पे बाकी दूसरे टर्म क्या होगा, 0 हो गए, M0 L0 इसके बराबर। G का x पावर, G का मिल गया M-1 L3 T-2 का कितना पावर, x हो जाएगा बराबर। h की बात करें तो बच्चा लोग h का ये वाला M1 L2 T-1 L2 T-1 का क्या होगा, y पावर हो जाएगा। अच्छा, और c की बात करें तो L1 T-1 M0 L0 T1 इसके बराबर। मास की कंपैरिजन करें तो m का -1x, m का -x ओके प्लस y ओके, और l की बात करें तो l का क्या आएगा, 3x आएगा, अच्छा प्लस 2 आएगा प्लस z आएगा। और टाइम की बात करें तो टाइम का देखो -2x है, माइनस y है, माइनस z। अब 3 इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशन अपने पास मिलेंगे। तो पहला -x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये जगह पे आएगा नहीं तो हमने पीछे वाला पेज यूज कर लेंगे। -x प्लस यहाँ से ये देखो एक मास को कंपैरिजन किया जाएगा तो क्या होगा, -x यहाँ पे मास को कंपेयर करो तो -x प्लस वाई इक्वल टू 0 आया, प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 0 आया बराबर। तो इससे मेरे को x बराबर क्या मिला, y मिला। ये इक्वेशन जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वाला कौन सा है, तो 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0 है। 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू क्या, 0 दिया है। तो यहाँ x बराबर y में पुट कर देता हूं तो भी, और वाला कौन सा इक्वेशन, -2x माइनस y माइनस z, -2x माइनस y माइनस z इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है बच्चों। उसके बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। देखो इसकी वैल्यू यहां से निकालोगे तो मेरे को और कुछ ना कुछ, और x बराबर अगेन में y पुट कर देता हूं, यहां से x बराबर यहाँ पे y पुट कर दे तो क्या होगा, ये x बराबर y, तो ये क्या होगा 5y बन जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो 3y प्लस 2y प्लस z बराबर 0, तो क्या होगा 5y प्लस z इक्वल टू 0 आया बराबर। और यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या आएगा, -3y माइनस z इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा सर, तो 3y प्लस z इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। और कौन सा था, ये वाला, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं। ये वाली दो इक्वेशन को एलिमिनेशन से सोल्व कर देते हैं। देखिए तो ये काम करो, z को कंपेयर करो तो भी हो जाएगा। z बराबर यहाँ क्या आएगा, -5 आएगा। यहाँ z की वैल्यू क्या आएगी, तो -1 माइनस 3y आएगा, तो -5y। सब तरफ ये माइनस माइनस प्लस कर दिया तो ये 2y हो गया 1, तो y बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा। y 1/2 आएगा तो x भी क्या होगा, 1/2 होगा। x बराबर भी 1/2, y बराबर भी 1/2, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल दिए। तो आपको क्या होगा, z की वैल्यू क्या होगी, देखो z बराबर -5y, y की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये -5/2, z बराबर क्या है -5/2। अब देखो x की 1/2, y की 1/2, z की -5/2, चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। x की 1/2, अब देखो हमको इस फॉर्म में तो नहीं, हमको कौन से, g का क्या पावर सपोज किया तुमने, g का x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू क्या आई 1/2 आई, y की h की वे 1/2 आएगी। c की बात करें तो c का बच्चों -5/2, तो कौन सा ऑप्शन है, GH/c। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ही गलत लिखा है, ये वाला 5 है ना बच्चों, 3 लिखा नहीं, 3 नहीं आएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है GH/c5, ये वाला आंसर रहेगा तुम्हारा बराबर बच्चा, ठीक है। ये वाला आंसर रहेगा, समझ में आनी चाहिए बात तुम लोग को, ठीक है, क्लियर है सबको, ओके सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, जेईई 2019 का सवाल ये बराबर। सिमिलरली जेईई 2019 का सवाल है, अभी क्या कह रहा है, डेंसिटी क्या दिया है 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सर्टेन यूनिट है। तो हमको क्या करना है, लेंथ 25 सेंटीमीटर है, मास 50 ग्राम है। तो आपको क्या, वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स, वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन द मटेरियल। डेंसिटी को देखो 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है।
ठीक है, ये सर्टेन यूनिट है। दूसरे यूनिट में कर रहे वहां पे स्टैंडर्ड यूनिट को क्या माना है, 25 सेंटीमीटर माना है, स्टैंडर्ड मास को 50 ग्राम माना है। तो आपको उसके हिसाब से ये दोनों स्टैंडर्ड के हिसाब से डेंसिटी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो कोई भी कन्वर्जेशन होता है तो हम कैसे पढ़ेंगे, N1 U1 इक्वल टू क्या होगा, N2 U2 होता है, बराबर। N1 की बात करें तो क्या है 128, ठीक है, 128 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की बात करो, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला M1L-3 T0 आएगा। N2 हमको फाइंड करना है, बराबर, उसका भी क्या होगा, इसको M1L1 T1 दे दिया, इसको M2 का 1 पावर, L2 का -3 पावर, T2 का क्या आएगा 0 आएगा। तो N2 हमको चाहिए, N2 चाहिए, तो 128 M1/M2 का 1 पावर, L1/L2 का क्या आएगा -3 पावर, T1/T2 का क्या आएगा 0 पावर आएगा। तो उसके हिसाब से आंसर देना है तुम लोग को, बराबर है। M1 बराबर क्या आएगा 1 किलोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे 128 kg है, kg 1 किलोग्राम 1 kg है। यहाँ पे इसके सामने क्या है, तो यहाँ पे उसके सामने 50 ग्राम दिया है, क्या दिया 50 ग्राम है, ग्राम है। L1 की बात करें तो 1 मीटर में है, ये किस में दिया है, तो ये आपको दिया है 25 सेंटीमीटर में दिया है, उसका -3 पावर है। टाइम की बात तो टाइम तो ये 0 ही है, 120। अब देखिए आगे लेके चलता हूं बच्चों, 120 देखो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि नीचे ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए 128 बच्चों, उसमें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम आएगा, तो सर 1000 ग्राम आएगा। तो 1000 नीचे क्या आएगा बच्चों 50 ग्राम में, देखो ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा बच्चों, ग्राम से ताल, वैसे ग्राम से ग्राम हमारा 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, नीचे भी कितना आएगा 25 सेंटीमीटर है, उसका कितना पावर है, देखो उसका कितना पावर है सर -3। इसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम दोनों सेकंड कैंसिल हो जाए, क्यों से दोनों टाइम की बात करें तो दोनों का 0 पावर ले कैंसिल हो, वैसे कैंसिल हो रहा है। देखिए अब ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 128, ये बच्चों आएगा 20 हो जाएगा। इसकी बात करें तो क्या आएगा 4 का क्या आएगा -3 पावर हो जाएगा। अब देखिए 128 इंटू बच्चों 20 है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 बार है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 32 जा, 4 5 जा, 4 8 जा, 8 5 जा क्या आ गया 40 आ गया। तो ये हमारा आंसर कौन सा होगा 40 वाला, ये वाला। वैसे एडवांस टिक कर दिया है क्या, चलो 40 नंबर का ये हमारा आंसर है बच्चों, बराबर।